इनके छवि और तस्वीर को रूपांतरित किया जाए। ये एक दिन नहीं है, ये वर्षों का है। और अब जब जनता इसके खिलाफ हो गई तो वे कहते हैं कि इसको बैन लगाया जाए। अब तो अरुण राव जी ट्वीट किए तो उसको डिलीट भी कर दिए। तो उद्देश्य इनका ये है कि किस प्रकार से हमारे आदर्श, जिसको हम लोग आदर्श मानते हैं, हमारा आस्था है, हमारी आस्था, उसको इस प्रकार से परिवर्तित किया जाए, रूपांतरित किया जाए। लेकिन उसके असली चेहरा अब नकाब हो चुका है, जनता जान चुकी है। जो बनाने वाले हैं वो कौन हैं, किनके साथ फोटो है, उनके एसोसिएशन किनके साथ हैं, सब जान गए। अन्यथा ये यदि कोई दूसरा डायरेक्टर और नेता होता, अभी तक के पूरे देश भर में कि बजरंग और विश्व हिंदू परिषद वाले पूरा सड़कों में दिखाई पड़े। लेकिन वो उनके अपने हैं, इसलिए ये लोग छुपे। क्यों छुपे हुए भाई? यदि आप राम के भक्त हैं, हनुमान जी के मानने वाले हैं, चाहे वो ही बनाने वाले, उसके आप क्यों कार्रवाई नहीं की? इसका मतलब ये है राम पे आपकी आस्था नहीं है, हनुमान की आस्था नहीं है, माता जानकी पे आपकी आस्था नहीं है। आप तो केवल राजनीति करना चाहते हैं और राजनीतिक उद्देश्य से आपका गरबा है। नहीं तो आप निष्पक्ष होते तो आपको अभी तक के इसमें जैसे पहले हरकत करते थे वैसे हरकत ना था। चुप, पूरे देश भर में चुप है। दूसरा, एक तो आज पेंड्रा जा रहा हूँ, वहाँ पत्रकारों ने भवन मांगी थी तो लोकार्पण के लिए, तो आप लोगों का है कार्यक्रम। आज राहुल जी की जन्मदिन है, तो राहुल जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें हमेशा और हम सबको मार्गदर्शन देते रहें और उसके नेतृत्व में कांग्रेस आ रही है। अच्छा, ये बताइए रिजल्ट आए कितने दिन हो गया? करीब 18 दिन। 18 दिन। एक भी आरोप नहीं लगा पाया, एक नहीं पा पाए। पीएससी ने अपनी वेबसाइट में डाल भी दिया कि कहाँ गड़बड़ी, उसने खंडन भी कर दिया। तो इनको ये बताना चाहिए कि यहाँ गड़बड़ी हुई। इस नेता के अदाई के उजड़ी के रिश्तेदार का सिलेक्शन हुआ, इस अदाई के बच्चों के उसके रिश्तेदार के बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो इसमें अपराध है। यदि कोई प्रक्रियात्मक कोई त्रुटि है, पेपर लीक हो गया कि कोई नंबर ज़्यादा दे दिया, गलत ढंग से दे दिया, कुछ तो बताओ, तथ्य बताओ भाई। हम तो पहले दिन से बोल, हम जांच करने के तैयार। तो केवल आप क्योंकि चुनाव सामने हैं और इसलिए इस प्रकार से प्रदर्शन इसलिए करना है ताकि युवाओं को गुमराह जा सके। यदि अच्छा, दूसरी बात है, कोई भी अभ्यर्थी है, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। नहीं तो इसलिए रमन सिंह के शासनकाल में तो सीधा अभ्यर्थी जो परीक्षा दिलाए हैं थी वो राज्यपाल के पास गए थे, ईडब्ल्यू के पास शिकायत करने गए थे। लेकिन अभी के 20 दिन बीतने के बाद भी कोई भी आवेदक है या परीक्षार्थी है वो शिकायत नहीं की। केवल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग कर रहे हैं। आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो आपको विरोध करने के लिए विरोध करना है तो कोई उसको कौन रोक सकता है? क्यों जांच कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे? मैं तो पहले दिन बोल रहा हूँ, आप ही बोला हूँ भाई, पत्रकारों से सबसे पहले बोला। यदि कोई तथ्यात्मक कोई आपके पास जानकारी है तो दीजिए, हम उसकी जांच कराएंगे। केवल ये कहना कि इस अधिकारी का कि राजभवन में पद से उस अधिकारी के हो रहा है कि पीएससी हैं उसके रिश्तेदार के बच्चों का हुआ है, तो ये कोई शिकायत नहीं कि किसी पार के किसी नेता के किसी अधिकारी के घर में जन्म लेना कोई अपराध है क्या? यदि उसमें उसकी क्षमता है, योग्यता है, तो सेलेक्ट हुए हैं, और यदि उसमें गलती हुई है तो बताइए ना कि इस अधिकारी के बच्चे को इस प्रकार से गलत ढंग से उसको लाभ दिया गया, कि पेपर उसके पास पहले पहुंचा दिया गया, कि ये किया गया, वो कुछ तो बताओ भाई। हम जांच करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको तो विरोध करना है। 18 दिन में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं बता पाया। चुनाव के लिए यूथ को साधने के लिए प्रदर्शन कर रही है भाजपा। कारण और दूसरा और क्या कारण हो सकता है? वो गुमराह करने के लिए, क्योंकि लगातार अभी इन विभागों में भर्ती के लिए विज्ञापन दिए हैं, एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है, और दूसरा पीएससी है, व्यापम है, उसमें निःशुल्क है, तो उसमें कई गुना उसमें आवेदक बढ़े हुए हैं। तो अच्छा है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये लगातार चीजें सामने भी दिख रही है।
तो ये पिक्चर में बैन लगाएगी छत्तीसगढ़ सरकार, पहली बात। और दूसरी बात, क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि बैन लगाने की क्या ज़रूरत है भाई? आपको गलत लगा, आप सुनिए, मत जाओ देखने को। आप पैसा समय क्यों बर्बाद करें? पैसा तो आपका लगेगा, टिकट आप खरीदोगे, समय भी आपका, मत जाओ उससे, क्यों बैन करें? और यदि रोकना है तो भारत सरकार के पूरा, एक छत्तीसगढ़ में रोकने से, मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन यह है कि भारत सरकार, यदि केंद्रीय मंत्री जी कर रहे हैं, सिंह जी ट्वीट कर रहे हैं और दूसरे लोग ट्वीट करके वापस ले रहे हैं, तो भारत सरकार को खुद रोक लगा देना चाहिए पूरे देश भर में। बड़े राम के भक्त बनते हैं तो वो उनकी सहमति से तो वह यही क्रोनोलॉजी है। सर, आने वाले चुनाव को लेकर रमन सिंह जी का बयान आया है कि बोल रहे हैं कि जो चुनाव होगा वो हम के नाम पर नहीं, जो 9 साल की जो विकास है केंद्र सरकार उसके नाम पर लड़ेंगे। बहुत अच्छी बात है, 24 में ऐसा करे कि उसकी उपलब्धि के आधार पे। पिछले इलेक्शन तो सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा के नाम से वोट मांगे थे, नोटबंदी और लॉकडाउन के नाम से नहीं मांगे थे, जीएसटी के नाम से वोट नहीं मांगे थे, अब मांगे, अच्छी बात है। 5 विधानसभा बाकी है भेंट मुलाकात में, 5 विधानसभा बाकी है भेंट मुलाकात में, तो ऐसा आरोप है कि वहाँ पे आप नहीं जा रहे हैं। आरोप क्या? मैं अपने विधानसभा में नहीं किया हूँ तो उसमें कैसे आरोप लगेगा भाई? पाटन नहीं गया हूँ, जहाँ रहता हूँ उस विधानसभा में नहीं गया हूँ, हाँ, तो इसमें क्या आरोप लग गया है? भेंट मुलाकात होगी। हम लोग समय देख के, अभी प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है लगातार, समय मिलेगा तो जरूर जाएंगे। आप लोग किन मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच? जो हमने काम किया है इन 4.5 सालों में, चाहे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, उद्योगपति के जो काम किए उसको लेके हम लोग जाएंगे। वो मकान नहीं है, हाँ, वो सप्रे जी के नाम से ना, माधवराव सप्रे जी का, हाँ, आज माधवराव सप्रे जी की जयंती है और उसी दिन वो भवन के लोकार्पण हो रहा है। तो आप लोग तो कभी मांगे नहीं। अब अच्छा भाई, ऐसा है, बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। अब मोहन कैसे जानेगा इससे? अजय, मैंने सीएस से भी बात की है, एपीसी से भी बात की है कि ये जो गर्मी है, भीषण गर्मी, ये जून के महीने में बिल्कुल मई की तरह तप रहा है और ये बहुत वर्षों बाद ये स्थिति बन रही है कि जून के महीने में प्री मानसून भी बारिश नहीं हो रही है। तो एक तो खेती किसानी का काम रुका हुआ, दूसरा भीषण गर्मी है। आपने देखा कि जो स्कूल जो 16 तारीख को खुलने वाला था उसको हमने 10 दिन के लिए बढ़ाया 26 तारीख तक के। तो इस जो गर्मी अभी लू चल रही है तो सुबह सुबह भी नल की टोटी खोलेंगे तो गर्म पानी आता, गीजर की ज़रूरत नहीं है, ये स्थिति बन गई है। तो उसके लिए मैंने निर्देश दिया है कि इसमें आवश्यक निर्देश जारी करें विभागों की तरह से, क्योंकि दूसरे राज्यों में हम लोग देख रहे हैं, एक तरफ तो बाढ़ आया और दूसरी तरफ भीषण गर्मी से बहुत लोग हॉस्पिटल में एडमिट होने, बहुत लोगों की मौतें हुई है। तो वो हमारे क्षेत्र में ना हो, इसके लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए मैंने कहा।